मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बेटा इससे पिछली क्लास के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था निषेचन के चरण। देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि निषेचन क्या है। तो मैंने बताया था नर और मादा युग्मकों का आपस में संयोग करना ही निषेचन कहलाता है, जिसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? निषेचन। अब देखो बेटा, निषेचन के चरण हमने 5 चरण बताए थे। टोटल कितने चरण थे बेटा? 5 चरण थे। ध्यान हो तो कितने चरण थे? 5। और 5 चरण कौन कौन से थे? ध्यान हो तो सबसे पहले था परागकण का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। दूसरा था पराग नलिका का मार्ग, पराग नलिका का मार्ग। थर्ड था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और फोर्थ आता है बेटा, 3 चरण हमने पढ़ लिए थे ध्यान हो तो, जिसमें चौथा जो चरण आता है वो आता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। देखो बेटा, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होता है तो आप सभी जानते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा बीजांड कहलाता है और बीजांड में प्रवेश करती है पराग नलिका। तो उसके 3 मार्ग बताए थे, निभागी प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश या मध्य प्रवेश और बीजांड द्वारी प्रवेश। लेकिन भ्रूण कोश जो अंदर वाली संरचना है, भ्रूण कोश किसे कहते हैं? 7 कोशिकीय जो और 8 केंद्र की जो संरचना होती है वही भ्रूण कोश कहलाती है, जिसमें ऊपर वाली निभागी क्षेत्र की ओर प्रतिमुखी सेल्स, मध्य में केंद्रीय सेल और नीचे की ओर अंड समुच्चय पाया जाता है, जिसमें पार्श्व वाली सहायक सेल्स और मध्य वाली अंड सेल्स कहलाती है। तो क्या बताया कि भाई पराग नलिका बीजांड में किसी भी मार्ग से प्रवेश करे, लेकिन चाहे वो इधर से प्रवेश करे तो भी उसको यहाँ आना पड़ेगा, इधर से प्रवेश करे तो भी उसको यहाँ आके वापस से इधर जाना पड़ेगा। अर्थात बीजांड द्वार से ही भ्रूण कोश में प्रवेश करना पड़ता है। तो क्या बताया मैंने कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश केवल और केवल एक ही मार्ग से होता है। बीजांड में आने के पश्चात बीजांड में वो किसी भी मार्ग से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश केवल और केवल बीजांड द्वारी क्षेत्र से होता है। और ये बीजांड द्वारी क्षेत्र है बेटा नीचे की ओर, ध्यान हो तो अंड समुच्चय की ओर ये बीजांड द्वार है और इधर से पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है। किसमें बेटा? भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश में क्या होती है, ये मध्य में जाकर क्या हो जाती है बेटा? फट जाती है और इसके दोनों नरयुग्मक जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या करेंगे? पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसके पश्चात 5वां जो स्टेप है, लास्ट स्टेप जो है निषेचन का, वो है दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन से क्या तात्पर्य है कि इसमें 2 नरयुग्मक यहाँ फ्री होते हैं इस पराग नलिका से। फर्स्ट नरयुग्मक तो किससे? इस अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है। किससे संयोजित होता है बेटा? अंड सेल से। ये दोनों सहायक सेल्स हैं, ये पराग नलिका को मार्ग प्रदान करके नष्ट हो जाती हैं। जबकि जो अंड कोशिका है, इसके प्रथम जो नरयुग्मक होते हैं, 2 नरयुग्मक में से एक सबसे पहले अंड कोशिका से संयोजित होता है, जिससे युग्मनज और भ्रूण का निर्माण होगा। तो प्रथम निषेचन हो गया। इसके बाद दूसरा जो नरयुग्मक फ्री हुआ है वो केंद्रीय कोशिका से जुड़ जाएगा। तो कितने? उसको दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक ऑलरेडी थे, एक पराग नलिका से मिला। तो इसको क्या कहेंगे हम बेटा? दोहरा निषेचन। देखो, इसमें 2 बार निषेचन हुआ है। प्रथम निषेचन अंड कोशिका से, जिससे भ्रूण बना। द्वितीय निषेचन दूसरा केंद्र किससे जुड़ेगा? केंद्रीय कोशिका से, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो इस कारण से एंजियोस्पर्म पादपों में 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, इस कारण से इसको दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन कहते हैं, जिसकी खोज नावास चीन वैज्ञानिक ने की थी। तो ये था निषेचन के चरण। क्या थे बेटा? निषेचन के चरण। तो आज हमने निषेचन के 2 चरणों का अध्ययन किया था। 3 चरण, पहले पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और दूसरा दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। ये कई बार पूछा गया, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन क्या है? तो पराग नलिका बीजांड में कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश में केवल और केवल बीजांड द्वारी क्षेत्र से ही प्रवेश करती है। जैसे ही ये पराग नलिका बीजांड द्वार के पास आकर भ्रूण कोश के पास आती है, तो ये सहायक सेल्स जो होती हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इनको हम सहायक सेल्स कहते हैं।
सहायक सेल्स ये मार्ग प्रदान करके हट जाती है, नष्ट हो जाती हैं और ये पराग नलिका इसमें प्रवेश कर जाती है, बीच में जाकर फट जाती है। फटने के पश्चात एक नर युग्मक सबसे पहले इससे जुड़ता है जिसको प्रथम निषेचन कहेंगे, दूसरा इस सेल से जुड़ जाता है जिसको द्वितीय निषेचन कहेंगे। अब दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन क्या है, पांचवा चरण है कि पहला उससे जुड़ गया अंड सेल से और भ्रूण का निर्माण हुआ, दूसरा केंद्रीय कोशिका से जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। तो 2 बार निषेचन हुआ और जो द्वितीय निषेचन हुआ उसमें 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, इस कारण से इसको त्रिसंलयन कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, नावासीन वैज्ञानिक ने। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।